नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की। दहशत तो कहीं खुशी, इस नए कानून को सीखने में वक्त लगेगा। हिंदुस्तान में 1 को जुलाई जो नया कानून बना है उसको लेकर हर कोई सख्ते में है। कोई कानून की किताबें पढ़ रहा है तो कोई जनसंवाद कर रहा है। इस कानून को समझने और समझाने में अभी वक्त लगेगा। हर कोई हिंदुस्तानी इस कानून को पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहा है। वहीं एक और गुनाहगार एक कानून से घबराने लगे हैं। वहीं इस कानून के आने से लोग खुश भी है। आज हमारी टीम ने जनसंवाद में भी शिरकत की और साथ ही साथ थाना प्रभारी खजराना से भी बात हुई। थाना प्रभारी मनोज सिंधवे ने इस नए कानून पर रोशनी डालते हुए क्या कुछ कहा है, आज तक 24 न्यूज टीम से सुनिए थाना प्रभारी की जुबानी। खजराना, इंदौर से जाहिद खान की स्पेशल रिपोर्ट। मुझे राहत साहब का एक शेर याद आ रहा है, थोड़ा सा मैं उसको चेंज करते हुए बताता हूँ कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, कानून में रद्द बदल हो तो भरपूर होना चाहिए। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं इंदौर शहर खजराना के थाना प्रभारी मनोज सिंह सेनव साहब। कानून में जो रद्द बदल हुआ है ये किसके लिए फायदेमंद है, बदमाश गुनहगारों के लिए कितना नुकसानदायक है, इस कानून के आने से कितनी आपको दुश्वारियां आएंगी आने वाले वक्त में, और इस कानून को समझाने में आज जो आपने जनसंवाद किया और आज आपने यहाँ के इंसानों से बात की तो कैसा लगा और कैसे समझाएंगे नए कानून को। हम सीधे तौर पर बात करते हैं थाना प्रभारी खजराना मनोज सिंधव साहब से। मनोज जी, ये नया कानून आया है, क्या कैसे समझाएंगे अब आप? भारत सरकार ने 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नए प्रावधान 1 जुलाई 2024 से लागू किए हैं। चूंकि पहले दंड पर आधारित होता था कानून जो था, और वर्तमान समय में ये कानून जो है भारत सरकार द्वारा न्याय आधारित किया गया है, जो जनता के लिए बड़ा लाभप्रद है। इसी के अनुरूप आज जनसंवाद का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था थाना परिसर खजराना में। इन धाराओं में जैसे संगीन धाराएं कह रहे, लूट 376, 302 जो धाराओं से इंसान खौफजदा होता है, अब ये धाराएं क्या तब्दील हो गई हैं और ये आजीवन कारावास जो होता था और ये धाराओं में अब क्या संशोधन है, वो आने वाले वक्त में मुलजिम को क्या होगा और उसके आने वाला वक्त कितना सही होगा कितना गलत? जो नए कानून हैं इनके तहत सभी जो गंभीर अपराध हैं इनमें परिवर्तन किया गया है। धाराओं में भी इजाफा करके जो उनको सजा दी जा रही है उसको भी इंक्रीज किया गया है। धाराओं में तब्दीली से केवल ये है कि उनका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। धाराओं का जो पहले जैसे 376 था तो उसका चेंज होकर दूसरी धाराओं में हो गया उसका 63 में, और इस तरह के जो चेंजेस हैं कहीं आए हैं इसमें। बाकी कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, और इसके अतिरिक्त इस जो नया कानून है इसके तहत एक सामुदायिक दंड का भी नया प्रावधान किया गया है। क्या ये कानून अपराधियों के लिए खौफजदा होगा और जो फरियाद लेके आते हैं उनके लिए क्या फायदेमंद साबित होगा? हाँ बिल्कुल, इसमें संगठित अपराधियों के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई का एक प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त निश्चित समय अवधि में लोगों को न्याय मिल पाए, इसके लिए भी ये न्याय प्रेरित होकर ये कानून बड़ा आम जनता के हित में रहेगा। पहले थानों की सरहदों के लेकर बड़े मसले हुआ करते थे, क्या वो मसले हल होंगे? क्या जीरो की कायमी किसी भी थाने में हो तो संबंधित थाने पे दी जाएगी, और साथ ही साथ जहाँ तक अपराध की दुनिया का मामला होता है तो गुनहगार इस धाराओं से क्या खौफजदा होंगे? हाँ अवश्य होगा ऐसा। फरियादी परेशान ना हो, कोई पीड़ित परेशान ना हो, इसको ध्यान रखते हुए 0 पर FIR का विशेष प्रावधान इस बार इसमें किया गया है कि घटना कहीं भी हो, यदि संबंधित थाना क्षेत्र में यदि जाकर वो अपनी प्रथम सूचना दर्ज करवाना चाहता है तो उसकी कंप्लेंट दर्ज की जाएगी और संबंधित थाने पर उसको यहाँ से बाई CCTV को भेज दिया जाएगा। देखने में आया क्या वीडियोग्राफी होगी अब हर चीज की? हाँ, पहले कई बार ऐसा होता था कि गवाह होस्टाइल हो जाते थे जिसका लाभ आरोपियों को मिल जाता था, लेकिन चूंकि पीड़ित को अब लाभ मिले, आरोपी को उसकी गलती का एहसास हो, उसको सजा मिले, इसके लिए हम लोगों ने प्रावधान किए। इसमें जो नया कानून है इसमें प्रावधान किया गया है।
तो ये कानून क्या जो महिलाएं भी परेशान होती थी, मुस्लिम समाज की हो, जो थाने आने में डरती थी, चाहे किसी भी मजहब की औरतें हैं या थाने आने में डरती थी, तो क्या ये अब ये FIR ऑनलाइन होगी या थाना से कोई स्टाफ जाके क्या उनकी सुनवाई करेगा? हाँ, ये ऑनलाइन FIR होंगी और चाहे तो आजकल एक नया प्रावधान भी इसमें किया गया है, ऑनलाइन भी कोई कंप्लेंट दर्ज कर सकता है और 3 दिन के अंदर वो यदि आकर हस्ताक्षर करता है उस पर, तो उसकी FIR को कंप्लीट करके उसमें चालान भी पुटअप होगा, पूरी कार्रवाई निश्चित होगी। पहले चालान 90 दिन में हर हाल में पेश होना पड़ता था, अब क्या चालान जल्दी पेश होने की भी क्या प्रक्रिया होगी? हाँ, कई महिला संबंधी अपराधों में 60 दिन की अवधि में भी चालान पेश करने के लिए प्रावधान किए गए हैं और इसके कारण जल्दी न्याय होगा, जल्दी चालान पेश होगा और पीड़ित और आरोपी दोनों को इसकी निःशुल्क प्रति भी प्रदान की जाएगी। महिलाओं के लिए क्या फैसिलिटी है? हाँ, महिलाओं और बच्चों के लिए इसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गंभीर घटना होती है उनके साथ तो उनको त्वरित न्याय हो, उनका महिला अधिकारी वहीं पर जाकर उनके जहाँ वो संभव स्थान हो, जहाँ जाती है उनके निवास स्थान को, तो वहाँ भी जाकर कथन भी होंगे और उसकी वीडियोग्राफी भी होगी। अपराध का जहाँ तक मामला होता है, वीडियोग्राफी होती है, तो क्या वो न्यायालय में ये वीडियोग्राफी पेश की जाएगी? हाँ, ये चालान के साथ पुटअप की जाएगी वीडियोग्राफी, ताकि इन फ्यूचर वो जो गवाह है वो हॉस्टाइल ना हो और यदि हॉस्टाइल होता है जो FIR करवा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई का भी इसमें प्रावधान किया गया है। थाना प्रभारी जी से मेरा एक सवाल और होगा कि काफी लोग पहले FIR के लिए परेशान होते थे और FIR नहीं होती थी, क्या अब वो परेशानियां माना जाए खत्म होंगी? हाँ, FIR बिल्कुल तत्काल दर्ज की जाएगी। कोई भी व्यक्ति यदि थाने पर आता है तो उसको सुना जाएगा, इवन उसका यदि आवेदन भी है तो उसका 14 दिन के अंदर उसका निराकरण कर उसमें संज्ञेय अपराध होने पर FIR दर्ज की जाएगी और असंज्ञेय अपराध होने पर उसमें NCR रिपोर्ट दर्ज की और माननीय न्यायालय के समक्ष उसको 14 दिन में प्रस्तुत भी किया जाएगा। संविधान संगीन धारा हम मानते हैं कि नारकोटिक्स को लेकर के 8/18 हो, 8/18 हो, तो क्या उस धाराओं में भी कुछ वेरिएशन आया है? नहीं, जो माइनर एक्ट के अपराध है, लघु अधिनियम जिन्हें कहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये मुख्य रूप से IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, इन तीनों में ही परिवर्तन किया गया है। तो क्या ये जो कानून बदला है, क्या यकीनन हिंदुस्तान की आवाम इस कानून से सेटिस्फाइड और खुश नजर आएगी? हाँ, अवश्य। जो अभी आज जनसंवाद भी पूरे देश में जो किया गया है और प्रदेश स्तरीय, इसमें सभी लोगों में उत्साह है, आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना भी बढ़ रही है और हम लोग इसमें जितना अच्छा बेहतर कर पाए उससे और लोगों में जागृति और जागरूकता आएगी। देखने में आया है कि अभी नया कानून में जो वेरिएशन, जो संशोधन हुआ है, कुछ ऐसे यहाँ पे स्टाफ के लोग हैं उनको भी तकलीफ आएगी, तो उनको तकलीफ दूर करने के लिए क्या किसी वरिष्ठों से राय लेना पड़ेगी? हाँ, सब यहाँ पे पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है इसके लिए, जिसमें सभी विवेचकों को विशेष रूप से ट्रेनिंग सेशन जारी हुए हैं, जिससे उसके लिए प्रशिक्षण दिया और समय समय पर उसमें प्रशिक्षण किए जाएंगे ताकि तकनीकी दक्षता बढ़े और अच्छे से अनुसंधान हो, जिससे आरोपी को सख्त से सख्त सजा का प्राप्त हो। ये नया कानून आया है, कोई ऐसा पंपलेट या शहर की, क्षेत्र की, आपके थाने के क्षेत्र की आवाम तक ये कानून की जानकारी, ये मालूमात हो, उसके लिए कोई पंपलेट या उन तक की सूचना देने की कोई प्रक्रिया शुरू होगी थानों से? हाँ, इसके संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, पंपलेट पोस्टर्स वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, लोगों को, संभ्रांत लोगों से मिला भी जा रहा है और हर व्यक्ति को जागरूक किया जा रहा है इसकी ओर, नए कानून के बारे में, ताकि उन लोगों को जागरूकता है, अपने अधिकारों का उन्हें ज्ञान हो। जैसे इसके लिए हम लोग उनके मोहल्लों में जाकर जनसंवाद भी कर रहे हैं, थाना परिसर में भी जनसंवाद किया गया है और लगातार समय समय पर जन जागरूकता के लिए अभियान चलाए जाएंगे। जहाँ तक की बात है, खजराना थाना क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है और वसी हो गया है, आप जानकारी देते रहेंगे और थाने में कोई अपराध होता है, जब स्टाफ की कमी आती है तो लोग परेशान होते हैं, ये कमियां और उनकी परेशानी कैसे दूर करोगे? इसके लिए तो शासन स्तर पर कार्रवाइयां जारी हैं और जो भी पीड़ित दाताओं से त्वरित न्याय मिले इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल होगा, जो जुर्म करते हैं तो उनके लिए ये जो संशोधन हुआ है धाराओं में, क्या यकीनन वो दहशतज़दा होंगे या अपराध पे गिराफ कम होगा या अपराध वैसे ही चलते रहेंगे? निश्चित ही इससे अपराधियों में खौफ की भावना होगी
और आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा होगी, क्योंकि इतने सख्त प्रावधान किए गए हैं जिसमें जो आरोपी यदि गलत अपराध करता है और उससे यदि कोई संपत्ति अर्जित करता है तो उसे भी संपत्ति को अधिग्रहित करके माननीय न्यायालय चाहे तो पीड़ित पक्ष को भी दे सकता है और उसकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल अब माननीय न्यायालय में चलेगा। इससे आपके थाना क्षेत्र में सब में ज्यादा जो गुनाह होते हैं वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ जमीन को लेकर, तो क्या ये फायदा फरियादियों को होगा? वो कैसे करेंगे आप? जमीन से संबंधित मामलों को वैसे राजस्व विभाग में भू राजस्व संहिता के तहत किया जाता है और यदि उसमें कोई गंभीर अपराध, शरीर संबंधी अपराध, संपत्ति संबंधी अपराध यदि घटित होता है तो उस पर भी त्वरित कार्रवाई नए कानून के प्रावधान के अनुरूप की जाएगी। मेरा आखिरी सवाल होगा, दहेज प्रताड़ना एक ऐसी धारा है जिसमें कई बुजुर्ग आज भी जेलों की सलाखों में बंद है। क्या महिलाएं झूठी जो FIR करती थी, क्या उन पे भी अब नकेल कसी जाएगी? हाँ, इसमें यदि कोई ऐसा संदिग्ध मामला लगता है कि इसमें झूठी FIR होने की चांसेस हैं तो हम लोग उसमें 14 दिन का एक जो समय दिया गया है निश्चित समय अवधि, उसमें जांच करके उसमें जो तथ्य आएंगे उनके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे और माननीय न्यायालय के समक्ष उसके प्रतिवेदन प्रस्तुत भी किया जाएगा। जब न्यायालय आपको तलब करेगा और कहीं गलती होती है उस वक्त आपकी कंडीशंस क्या होगी? इसमें माननीय न्यायालय के जो भी निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा और जो नए कानून उनको अनुरूप वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम? मनोज सिंह सेहगल। तो आप थे थाना प्रभारी खजाना मनोज सिंह सेहगल साहब, बेबाकी से जवाब दिया। कहना है कि अब यहाँ जो भी आएगा मायूस होकर नहीं जाएगा। नया कानून एक नया ऊर्जा और नई उत्साह और नई खुशी के साथ आया है। आने वाला वक्त तय करेगा कि क्या थाना प्रभारी, इंदौर शहर के तमाम थाना प्रभारी इस कानून को कितनी इजी वे में लेते हैं या उनको तकलीफें आएंगी या राय लेंगे। आने वाला वक्त तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। ये तय करना है कि सही में अपराधी अब इस नए कानून के संशोधन जो हुआ है यकीनन खौफ खाएंगे या यकीनन जो आज अपराध की तेजी से बढ़ रहे हैं इसका ग्राफ कम होगा या नहीं। कैमरामैन शहजाद खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज, इंदौर। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।